आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 के बुक में से लिया गया है, जो अस्मिता पब्लिकेशन के बुक है। इस बुक में से देख सकते हैं, ये यहाँ देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है, ग्रेड 11 से लिया गया है। पेज नंबर 209 में से लिया गया है। इसी में से 209 में से है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पासबुक ऑफ द सैलून शोड द बैलेंस ऑफ आरियस 12,500 ऑन 31 दिसंबर 2019 के में जो बैलेंस दिया गया है, पासबुक का बैलेंस दिया था, बैलेंस एज पर पासबुक दिया है 12,500। उसके बाद में है बट द चेक पास्ड फॉर द पेमेंट बिफोर 31 दिसंबर 2019 अमाउंटिंग 2,970 हैज नॉट बीन कैश्ड। इसका अर्थ होता है एक चेक इशू किया गया है 2,970 रुपया का, तो अभी दिसंबर 31 दिसंबर 19 से पहले किया गया था, तो अभी तक वो कैश नहीं हुआ है। इसका अर्थ होता है कि पासबुक बढ़ रहा है। चेक इशू कर दिया गया, लेकिन जिस व्यक्ति को चेक इशू किया गया है वो व्यक्ति बैंक में जाकर अपना पैसा नहीं भजाया, चेक को नहीं भजाया, पैसा बैंक से नहीं लिया। इसका अर्थ होता है कि पासबुक बढ़ रहा है, यानी कि बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है। तो बैलेंस एज पर पासबुक है, तो उसको अगर हम लोग घटा लेंगे तो हम लोग का बैलेंस मिल जाएगा। उसी तरीका से है 2 चेक्स ऑफ आरियस 9 से 50। एक चेक है 9 से 50 का एंड आरियस 1,001 से 75 रुपया डिपोजिटेड इन जनवरी, यानी कि 2 चेक है 9 से 50 का, 11 से 75 का, तो जनवरी में बैंक में जमा किया गया है बट नॉट क्रेडिटेड, यानी कि उस पैसा को नहीं जमा किया गया है, यानी कि पैसा को खाता में नहीं बढ़ाया गया है, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है। तो जब बैंक किसी भी कस्टमर का, क्लाइंट का जब खाता में क्रेडिट करता है तो उसका कैश बैलेंस बढ़ जाता है। तो क्रेडिट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कैश बैलेंस बढ़ा नहीं है। तो इसको अगर हम लोग बढ़ा लेंगे, तो हम लोग दोनों चेक के अगर हम लोग बढ़ा लेंगे तो बैलेंस मिल जाएगा। बैलेंस एज पर पासबुक है। अब उसके बाद में है देयर वाज ऑल्सो डेबिट इन पासबुक ऑफ आरियस 250 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑर्डर ऑन 31 दिसंबर 2019। अब 2019 में एक चेक इशू किया गया था, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया, किसी कारण से वो पैसा नहीं भज पाया है, यानी कि देयर वाज ऑल्सो डेबिट इन पासबुक 250 इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंटिंग, यानी कि चेक जब डिसऑनर हुआ तो बैंक ने क्या कर दिया, 250 रुपया का डेबिट कर दिया, यानी कि पार्टी को, कस्टमर को, क्लाइंट को खाता में उसने डेबिट कर दिया। तो डेबिट करने का अर्थ होता है कि पासबुक में, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में पैसा घट गया। तो घट गया है, तो इस ट्रांजेक्शन को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग का बैलेंस मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ कहा जा रहा है ड्रॉ अपॉन रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2019 का हम लोग का बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट बनाना है। अब हम लोग के यहाँ दिया गया है बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, तो आंसर में आएगा बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। तो इसको कौन कौन सा आइटम के ऐड करना है, कौन कौन आइटम को लेस करना है ट्रांजेक्शन को, तो हम लोग ऐड और लेस करेंगे और हम लोग आंसर निकालने के प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग वीडियो। यहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पेज नंबर 209 में अस्मिता पब्लिकेशन बुक में है। उसमें आप देख सकते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यहाँ आपको पार्टिकुलर्स है, अमाउंट है या डिटेल लिख सकते हैं, यहाँ अमाउंट है। यहाँ बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है 12,500, इसको लिख देना है। उसके बाद में एड साइड में लिखना है, एड में चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड
9 से 50 रुपया, 11 से 75 रुपया, 2 गो चेक है, उसके ऐड कर लेंगे हम लोग तो 21 से 25 रुपया होगा। उसके बाद में चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक 2 से 50 रुपया। अब 21 से 25 से 2 से 50 के हम लोग जोड़ेंगे 21 से 25 से 2 से 50 को जोड़ेंगे तो 23 से 75 रुपया हो जाएगा। अब 12,500 है और 23 से 75 का जोड़ेंगे तो 14,800 से 75 रुपया हो गया। ये ए डिसाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम लोग लेस में। चेक पास्ड फॉर द पेमेंट हैड नॉट बीन कैश्ड। अब इसको हम लोग लेस कर दिए 2,970 रुपया के, तो यानी कि 14,800 से 75 ज़्यादा है और 2,970 रुपया जो लेट साइड है कम है, तो 14,800 से 75 में से 2,970 हम लोग घटा देंगे तो 11,009 से 5 रुपया आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए क्या कर देना है, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना है। ऊपर यहाँ है क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक है, तो नीचे आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। 11,009 से 5 रुपया आंसर हो गया। तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।